Welcome students, welcome to the 8th part of our chapter number 1 number system class 9th. So in this video we will discuss our last exercise 1.6, which is based on laws of exponent. I have written some laws here on the board which is very helpful in solving our questions from exercise 1.6. तो आप ध्यान से देखिए इस लॉज को, और ये लॉज आपके रिपीटेड है. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट यू आर स्टडिंग दिस लॉ. ठीक है, दिस लॉज आर रिपीटेड. आपने पहले पढ़ रखे हैं लॉज, ठीक है, फिर भी हम रिमाइंड करेंगे, उसको याद करने के तरीके सीखेंगे. यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर बेस सेम है दोनों जगह. ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी नीचे डिनोमिनेटर सेम है और बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई. यहाँ किसी भी लॉ में आप लोगों को प्लस माइनस नजर नहीं आएगा. यहाँ इस साइड है, ठीक है, यहाँ प्लस नजर आ रहा है, बट यहाँ देखिए आप बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है. तो आपका लॉ अगर यूज करेंगे हम तो a टू द पावर m, कब, जब बेस सेम है और पावर अलग है. बेस सेम है और पावर अलग है, सो इट विल बिकम a टू द पावर m प्लस n. पावर्स ऐड हो जाती हैं. ठीक है, नेक्स्ट डिवाइड लॉ, सेम लॉ बट मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ गया. तो डिवाइड आने पे आपका बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट. थर्ड लॉ, दो पावर. कैसे याद रखेंगे हम, दो पावर. जब एक ही बेस होता है और पावर दो दो नजर आती है, ब्रैकेट के बाहर एक और ब्रैकेट के अंदर, जब दो पावर होती है तो उसकी पावर बढ़ जाती है, गुना, कई गुना बढ़ जाती है. तो हम क्या करेंगे, उसको दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. द फोर्थ लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट लॉ. हम जनरली बच्चे फर्स्ट लॉ और फोर्थ लॉ में कंफ्यूज होते हैं. कैसे हम कैसे ध्यान रखेंगे, देखो यहाँ पर बेस अलग अलग है बट पावर सेम है. बेस सेम, पावर डिफरेंट. बेस डिफरेंट, पावर सेम. ठीक है, अलग है बिल्कुल. तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग पावर है, ठीक है, सॉरी अलग अलग बेस है बट पावर तो एक ही है. तो हमें क्या करते हैं, इनको कंबाइन करके एक ही पावर लगा देते हैं. ठीक है, तो यहाँ बीच में प्लस प्लस नहीं आएगा, कॉमन पावर, वी हैव टेकन कॉमन पावर आउट. सेम लॉ इज एप्लीकेबल फॉर डिवाइड ऑल्सो, कि डिवाइड है तो पावर हमने सेम ले ली, m. एंड द लास्ट लॉ इज किसी भी नंबर, किसी कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर पावर में 0 आता है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है ना. और भी कुछ चीज़ होती है, जैसे इसमें 7th आपका वो नेगेटिव नंबर्स के लिए होगा कि अगर नेगेटिव पावर आ जाती है तो नेगेटिव पावर क्या करता है, रेसिप्रोकल करता है. ठीक है, नीचे वाले बेस को उल्टा कर देता है. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1. मैं इस लॉज को बोर्ड पे ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन करेंगे तो हम कौन सा लॉ कब यूज़ कर रहे हैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो. क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 1.6, 64 to the power 1/2. 3 पार्ट है इसमें. ठीक है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ सिर्फ 1 पार्ट, एक पार्ट है ना. इसमें ज़्यादा पार्ट्स है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो आप बाकी के पार्ट्स अपने मन से कर सकते हैं. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल है. देखिए क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है, हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, बस सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं. सर इसमें 64 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं कि क्या आता है. सो आई एम डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन. ये एलसीएम नहीं है ना, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है. एलसीएम तब होता है जब मैं एक से ज़्यादा नंबर लिखता हूँ. सो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 1. That means 1 2 3 4 5 6. क्या मैं 64 को 2 to the power 64 को 2 to the power 6 लिख सकता हूँ? 64 की जगह मैंने लिखा 2 to the power 6. बट बाहर 1/2 का क्या रोल है सर, वो चला जाएगा या रहेगा, कैसे चला जाएगा? ठीक है, एस तो और तो वहीं पे रहेगा ये रहा, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसे कोई चीज़ गायब नहीं हो जाती. ठीक है, तो ये यहाँ पर 1/2 तो रहेगा ही, और 64 की जगह हमने लिखा 2 to the power 6. अब कोई लॉ यूज़ कर सकते हैं, अभी तक हमने लॉ यूज़ करा नहीं, अभी तक कोई लॉ यूज़ नहीं करा. अब देखते हैं हम कोई लॉ यूज़ कर सकते हैं क्या. क्या ये आपको थर्ड लॉ जैसा दिखाई दे रहा है, दो पावर, बेस एक ही है. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मेरे को बेस लिखना है और पावर्स को मल्टीप्लाई करना है. सो आई एम मल्टीप्लाइंग दिस पावर 2 to the power 6 into 1/2. 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. So we are left with 3 and answer of 2 to the power 3 is 8. और एक तरीका इसको सॉल्व करने का, डायरेक्टली आप 64 को लिख सकते हो 8
स्क्वायर, 8 स्क्वायर, तो डायरेक्टली आपका आंसर 8 आ जाएगा। इट्स अपॉन यू। मैंने इसलिए ये करा इस तरीके से क्योंकि इसके बाकी के पार्ट्स भी आप इसी प्रोसीजर से फॉलो करो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आई एम नॉट डिस्कसिंग रेस्ट ऑफ द पार्ट्स बिकॉज बहुत सिंपल सा है, सेम कंसेप्ट यू हैव टू यूज, तो बाकी के पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे इसके। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट 9 to the power 3/2, सेम कंसेप्ट है जो पिछले क्वेश्चन में करा था, वही लॉ यूज होगा, है ना, वही आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना, बट 9 इज अ स्मॉलर नंबर, तो आप डायरेक्टली मन में भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। आई कैन राइट 9 as 3 to the power 2 बिकॉज 3 3 is 9। पावर कितना है हमारे पास सर? 3/2 तो वही रहेगा। सेम 2 into 3/2, सेम लॉ वी हैव यूज्ड। So 2 and 2 will get cancelled, it will become 3 to the power 3, आंसर इज 27। और ये हमेशा बेटर होता है कि आप लॉज को ब्रैकेट में लिखिए। मैंने यहाँ नहीं लिखा है प्रीवियस क्वेश्चन में, आपने यहाँ पर लॉ कौन सा यूज करा, आप लिख सकते हो सिंस a to the power m एंड n इज इक्वल्स टू a to the power m into n। सर ये लॉ यूज हमने करा था यहाँ पर। I am solving third part of this question 125 to the power -1/3 बिकॉज इसमें नेगेटिव का साइन आ रहा है, कहीं ना कहीं हम नेगेटिव साइन से कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो मैं इसको भी सॉल्व कर रहा हूँ। डायरेक्टली वही प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो, 5 to the power 3 इस प्रोसीजर से आप कर सकते हो, 5 to the power 3 आएगा, 5 into 5 into 5 एंड पावर इज -1/3। अगेन सेम लॉ आई एम यूजिंग, सेम लॉ आई एम यूजिंग, that is 5 to the power 3 multiply by -1/3, same number gets cancelled, we are left with 5 to the power -1। और अभी आपको बताया था कि अगर नेगेटिव का साइन पावर में आ जाता है तो नीचे वाले बेस का रेसिप्रोकल होता है, तो 5 ऊपर है, अब कहाँ चला जाएगा, नीचे है, तो ऊपर मुझे 1 की मदद लेनी पड़ेगी। सो 1/5 to the power 1 which is equals to 1/5। You can pause the video and note it down. Question number third, first part 2 to the power 2/3 dot 2 to the power 1/5। अब वो डॉट है कि डेसिमल है? डेसिमल कहाँ से आएगा सर? कॉमन सेंस की बात है, नंबर थोड़ा दिख रहा है वो बीच में, मतलब आपका पूरा कंटिन्यूएशन में नंबर ऐसा तो ना होता पावर के फॉर्म में। सो वो डॉट नहीं है, वो मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि डॉट अगर पॉइंट होता है डेसिमल में वो नीचे की तरफ लिखा जाता है। हम वो डेली लाइफ में मतलब इतना नहीं कर पाते मेंटेन उस चीज को, ठीक है, बट यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है। सो कौन सा लॉ यूज कर सकते हैं हम? हमारे पास वैरायटी ऑफ लॉज है हियर, सो विच लॉ वी कैन यूज? स्टार्टिंग से कंपेयर करते हैं सर। बेस सेम है, पावर अलग है, बेस सेम है, पावर अलग है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। फर्स्ट लॉ, ठीक है, तो फर्स्ट लॉ यूज कर लेते हैं। 2 to the power 2/3 प्लस 1/5 बिकॉज मैंने कौन सा लॉ यूज करा है? a to the power m into a to the power n is equals to a to the power m plus n। अब एडिशन तो आता ही होगा आप लोगों को, एलसीएम लेना है। दिस 15 10 प्लस 3 सो विच इज इक्वल्स टू 2 to the power 13/15 is your answer। Next part 1/3 to the power 3 whole to the power 7। Which law I can use? सबसे पहले तो देखो मैं ये लॉ यूज कर सकता हूँ सर, पावर कॉमन पावर है ना, मैं इस लॉ को उस प्रोसीजर से जा रहा हूँ, मतलब मैं ये आपको दे रखा है और मैं वो लिखूंगा। तो देखते पहले ये लिखा है क्या सर? यहाँ ब्रैकेट है, एक नंबर ऊपर है ए, एक नंबर नीचे है और पावर बाहर है, ठीक है, ये यूज कर सकता हूँ। तो अगर ये यूज करूंगा मैं तो क्या आएगा आपका? 1 to the power 7
एंड 3 to the power 3 to the power 7, दोनों में पावर लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक पावर थी 3, तो मैंने ब्रैकेट का यूज़ करा और बाहर और एक पावर लिखी भी है. नाउ आई कैन राइट इट एज 1 to the power 7 कितना होता है 7 और 1. बच्चे 7 लिखते हैं बिकॉज वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट ये होता क्या है 1 to the power 7 मीन्स 1 into 1 into 1 into 1 into 1 7 टाइम्स. सो ये 1 आएगा. एंड ईयर 3 कौन सा लॉ यूज होगा, थर्ड लॉ, 2 पावर वाला. सो इट विल बिकम 21. दिस इज योर आंसर. मैंने यहाँ लॉज नहीं लिखे हैं, प्लीज़ आप लोग लॉज लिख लेना यहाँ पर. जब भी आप जो भी लॉ यूज़ करते हो यू हैव टू राइट इन द ब्रैकेट. आप वो लॉ को ब्रैकेट के अंदर लिखिए. द थर्ड क्वेश्चन, कौन सा लॉ यूज होगा सर, सेकेंड वाला लॉ जैसा दिख रहा है. बेस सेम है, बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, ठीक है, एंड द पावर्स आर डिफरेंट. सो आई एम यूजिंग दिस लॉ. 11 to the power 1/2 minus 1/4. सब्ट्रैक्शन आपका रैशनल नंबर का आता ही होगा. एलसीएम इज 4, सो इट इज 2 minus 1 which is equals to 11 to the power 1/4. आपने जो लॉ यूज करा है दैट लॉ यू हैव टू राइट इन ब्रैकेट. ठीक है, आपने लॉ यूज करा है ये वाला, सिंस a to the power m डिवाइड बाय a to the power n is equals to a to the power m minus n. फोर्थ पार्ट 7 to the power 1/2, अगेन डॉट, डॉट मीन्स व्हाट, मल्टीप्लीकेशन. अब कौन सा लॉ यूज हो सकता है सर, देखिए फोर्थ वाला, बेस आर डिफरेंट, बेस 7 और 8 आर डिफरेंट बट पावर इज सेम. दोनों जगह क्या आ रहा है, m आ रहा है. सो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर फोर्थ लॉ यूज के अकॉर्डिंग, 7 into 8 to the power 1/2. मैंने कॉमन पावर ले ली तो ये कितना हो गया 56 to the power 1/2. राइट द लॉ नंबर फोर्थ ईयर इन द ब्रैकेट. These are very simple questions from the NCERT. Some of the question we will discuss in our live class. Some of the difficult question on this topic and rationalization also. Because NCERT में जितने भी questions हैं वो काफ़ी simple है. इनमें कुछ questions frame होते हैं जो थोड़े से different होते हैं. So we will try to solve this question, this type of questions in our live classes. Till then, study this chapter from your NCERT. All the best.